क्या वाकई औरत मार्च के नारे सिर्फ एक एहतजाज है या इनके पीछे सदियों की कहानी छुपी हुई है? क्या हमारे मुआशरे में औरत को वही राइट्स, अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्ट मिलता है जो एक मर्द को मिलता है? क्या घर के अंदर एक माँ, बहन, बेटी और बीवी को वो मुकाम हासिल है जिसकी वो हकदार है? और अगर औरत मार्च के नारों में तलखी है तो आखिर इस तलखी की वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे औरत मार्च की असल हकीकत क्या है, ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई और हमारे मुआशरे में खवातीन के हकूक की असल सूरत हाल क्या है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस मसले का हल क्या है और हमें बतौर मुआशरा क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, औरत मार्च के कुछ नारे ऐसे होते हैं जो प्ले कार्ड्स पर लिखे हुए नजर आते हैं। इनमें से बात साइंस बहुत ज्यादा चुभने वाले और मुतनाज़े होते हैं। बट असल क्वेश्चन ये है कि क्या औरत को इसकी मेहनत की इक्वल वेज मिलती है? क्या इसे जचगी के दौरान मैटरनिटी लीव दी जाती है? और अगर बच्चा हो जाए तो क्या छोटे बच्चों वाली खवातीन के लिए काम करने की जगह या मुआशरे में महफूज डे केयर सेंटर्स मौजूद हैं? अगर एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाली औरत और एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाला मर्द एक अपॉइंटमेंट के लिए मुकाबला कर रहे हो तो तरजीह किसको दी जाती है? क्या काम की जगह पर इसे अफसर, मालिक या साथ काम करने वालों की तरफ से हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है? फ्रेंड्स, मैं ये तमाम क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इनके जवाब हमारे मुआशरे की हकीकत को जाहिर करते हैं। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ये दिन खवातीन के हकूक की तहरीक में एक मरकजी नुक्ते के तौर पर देखा जाता है। इस दिन दुनिया भर में रैलीज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं ताकि सनफी मसावात, बुनियादी हकूक और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और बदसलूकी जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाई जा सके। दुनिया के कई ममालिक में इस दिन सरकारी हॉलीडे भी होता है ताकि खवातीन के हकूक के बारे में आगाही बढ़ाई जा सके। खवातीन के हकूक की आलमी तहरीक की इब्तदा 20वीं सदी के आगाज में शुमाली अमेरिका और यूरोप में होने वाले लेबर मूवमेंट्स से हुई। 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क सिटी में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम पहली बार खवातीन का दिन मनाया गया। इस इक़दाम ने 1910 में होने वाली इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में जर्मन रहनुमा को ये तजवीज पेश करने की तरगीब दी कि खवातीन के लिए हर साल एक मखसूस दिन मनाया जाना चाहिए। अगले साल पूरे यूरोप में खवातीन के आलमी दिन के पहले बाकायदा इज्तिमात हुए जहाँ खवातीन के हकूक के लिए जदोजहद करने वाली अजीम खवातीन को याद किया गया। 1917 में सोवियत रशिया में खवातीन को राइट ऑफ वोट हासिल हुआ और 8 मार्च को कौमी तातील करार दिया गया। बाद में इस दिन को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ममालिक में भी मनाया जाने लगा। 1977 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया, जिसके बाद खवातीन का आलमी दिन एक मरकजी आलमी दिन बन गया। आज ये दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाता है। ताहम इसकी इब्तिदा के बारे में एक और रवायत भी बयान की जाती है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क में गारमेंट्स फैक्ट्री की खवातीन मजदूरों ने अपने हकूक के लिए तारीखी एहतजाज किया था और आलमी यौम खवातीन का ताल्लुक इसी वाक़े से जोड़ा जाता है। बट हिस्टोरियंस के मुताबिक इस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और इसकी मुकम्मल तारीखी तस्दीक वाज़िया नहीं है। फ्रेंड्स, मुहक्किकीन के मुताबिक ये कोई साबित शुदा तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ज्यादातर एक मिथ या ख्याली बात समझी जाती है। दरअसल इस दिन को मनाने की बुनियाद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ने ही रखी थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 25 मार्च 1911 को न्यूयॉर्क में ट्राइएंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई थी। इस हादसे में बड़ी तादाद में मजदूर हलाक हुए, जिनमें से ज्यादातर खवातीन थी। इस दिलखराश वाक़ये के बाद अमरीकी सोशलिस्टों ने एक बड़ी मूवमेंट शुरू की। इसी तहरीक से मुतासर होकर जर्मन सोशलिस्ट खवातीन कारकुनों ने खवातीन के लिए एक सालाना दिन मनाने की तजवीज पेश की। 17 ममालिक से आई तकरीबन 100 खवातीन डेलीगेट्स ने खवातीन को राइट ऑफ वोट समेत मसावी हकूक दिलाने की हिकमत अमली के तौर पर इस तजवीज से इत्तफाक किया। अगले साल खवातीन का पहला आलमी दिन स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में मनाया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। सिर्फ ऑस्ट्रिया और हंगरी में ही तकरीबन 300 बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए।
पूरे यूरोप में खवातीन ने वोट देने और अवामी ओहदे रखने के हक का मुतालबा किया और मुलाजमतों में होने वाले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एहतजाज किया। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट के मुताबिक साल 2024 में आलमी यौम खवातीन का मौजू था कि वुमेन्स पे इन्वेस्ट करें और तरक्की को बढ़ाएं। इस दिन के मरकजी पैगाम में इस बात पर खास जोर दिया गया कि खवातीन में सरमायाकारी को बढ़ाया जाए और इनकी तरक्की की रफ्तार को तेज किया जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये भी देख लेते हैं कि खवातीन का आलमी दिन मनाना आखिर क्यों जरूरी समझा जाता है। असल में मुआशरे की बुनियादी इकाई एक होम यानी घर होता है और घरों से मिलकर खानदान और फिर पूरा मुआशरा बनता है। एक घर के दो बुनियादी सुतून होते हैं, एक मर्द और एक औरत। अगर घर के अंदर औरत के किरदार को देखा जाए तो वो एक माँ, बहन, बेटी और बीवी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या घर में एक औरत को बतौर माँ, बहन, बीवी या बेटी वही हकूक मिलते हैं जो एक बाप, बेटे, भाई या शोहर को मिलते हैं? क्या इसे तालीम की वही अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो मर्दों को दी जाती हैं? क्या इसकी नशोनुमा के लिए वही वसाइल फराहम किए जाते हैं जो मर्दों के लिए होते हैं? क्या इसकी सेहत का इसी तरह ख्याल रखा जाता है जैसे मर्दों का ख्याल रखा जाता है? क्या इसे इसका जायज हक यानी जायदाद, तरका और इनहेरिटेंस दिया जाता है? अगर हम हकीकत पसंदाना यानी रियलिस्टिकली बात करें तो पाकिस्तान के तकरीबन 80 से 90% घरों में इस फहरिस्त में से कोई ना कोई हक जरूर रह जाता है। मसलन बच्चियों और खवातीन को इजहार राय का हक देने की बात की जाए तो अक्सर वो अपने ख्यालात खुलकर बयान नहीं कर पाती, हालांकि इन्हें बगैर किसी झिझक और बगैर किसी खौफ के अपने खानदान में बतौर माँ, बहन, बीवी या बेटी अपनी राय के इजहार करने का हक होना चाहिए। इन्हें अपनी जिंदगी के फैसले इसी तरह आजादाना अंदाज में करने की आजादी होनी चाहिए जिस तरह एक मर्द करता है। बट हकीकत ये है कि एक घर के अंदर अक्सर औरत को वो हकूक इस तरह नहीं दिए जाते जिनकी वो हकदार होती है। इसी वजह से इस दिन को मनाना जरूरी समझा जाता है। ये तो बात हुई घर के अंदर की। अब जरा घर के बाहर के मुआशरे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्या मुआशरा औरत को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करता है? क्या मुआशरा औरत को इंसाफ देता है? क्या मुआशरा औरत को रोजगार के वही मौके देता है जो मर्द को मिलते हैं? क्या इसे अपने काम की जगह पर बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? क्या इसे बराबर की सैलरी मिलती है? क्या इसे ज़चगी के दौरान मैटरनिटी लीव दी जाती है? और जब बच्चा हो जाए तो क्या इसके लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं? क्या इन खवातीन को अपनी वर्क प्लेस पर तरक्की के वही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? क्या वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर सकती हैं और अहम ओहदों तक पहुंच सकती हैं? अगर एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाली औरत और एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाला मर्द एक अपॉइंटमेंट के लिए मुकाबला कर रहे हो तो तरजीह किसको दी जाती है? मैं ये तमाम सवालात इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हम इन मसाइल के हकीकी जवाब तलाश कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आज हम खवातीन के हकूक के लिए इनके साथ खड़े होंगे तो इन्हें जायज हकूक मिल सकेंगे। इस मसले के हल के दो बुनियादी मराहल हैं। पहला मरहला है एजुकेशन ऑफ अपब्रिंगिंग, यानी आप अपने बेटों को खवातीन का एहतराम करना सिखाएं, इन्हें खवातीन के हकूक के बारे में अवेयरनेस दें और इन्हें हकूक की हिफाजत करने का दर्स दें। इसी तरह बेटियों को भी इनके हकूक के बारे में आगाह करें और इन्हें अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करने का हौसला भी दें। बच्चों और बच्चियों की ये तरबियत घरों, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जरिए की जानी चाहिए। दूसरा सलूशन ये है कि इस मकसद के लिए बाकायदा कमेटीज तश्कील दी जाएं। जुलूस और जलसे भी किए जा सकते हैं, बट इसके साथ साथ खवातीन की ऐसी कमेटियां बनाई जाएं जो सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान के साथ राब्ता रखें। खास तौर पर इन खवातीन नुमाइंदों पर जोर दिया जाए जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर आती हैं। इन पर दबाव डाला जाए कि वो खवातीन के मसावी हकूक के लिए कोशिश करें। ये कमेटियां बतौर वॉच डॉग ये भी देखें कि इस हवाले से कानून साजी हो रही है या नहीं, कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। इसके साथ साथ ये कमेटियां इस बात का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि खवातीन के खिलाफ कौन से जराइम हो रहे हैं और कहाँ इनके हकूक अदा नहीं किए जा रहे। इन तमाम मामलात का बाकायदा डाटा कलेक्शन किया जाए और एक मुकम्मल डाटा सेट तैयार किया जाए ताकि जब कानून साजी हो तो इसे एविडेंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश किया जा सके। औरत मार्च के नारे बाज़ औक़ात बहुत सख्त और तल्ख होते हैं। प्ले कार्ड्स पर लिखे हुए कुछ साइंस वाकई बहुत चुभने वाले महसूस होते हैं, बट असल क्वेश्चन ये है कि इन नारों में ये तल्खी क्यों है। जरा सोचिए, अगर किसी को सदियों तक इसके हकूक ना दिए जाएं तो अल्फाज में चुभन और लहजे में तल्खी आ ही जाती है। इसलिए जरूरी बात यह है कि हम अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों और माओं के हकूक के लिए इनके साथ खड़े हों। वक्त आ चुका है कि इस मामले को मजीद डिले ना किया जाए। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना एक कीमती सा कमेंट जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।